नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी और इस बार दूसरी नीयत से आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर किसी की बुराई करने में या आलोचना करने में हम लोग बिल्कुल देर नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करने में हमारी नानी मर जाती है। हमें लगता है कि हम तारीफ़ कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, जबकि इसके ठीक उल्टा होता ये है कि हम चाहते हैं कि सब हमारी तारीफ़ करें। हम लोग एक तरफ़ा व्यापार चाहते हैं, एक तरफ़ा व्यवहार चाहते हैं कि हम किसी की तारीफ़ नहीं करें और सब हमारी तारीफ़ करें। तो आज मैं एक प्रशंसनीय काम की तारीफ़ करने के लिए आया हुआ हूँ। रतलाम में बैठा हूँ, साक्षी पेट्रोल पंप पर। ये रतलाम से सेलाना जाते हुए रास्ते में एक लैंडमार्क बन गया हमारे यहाँ पर, पहचान चिन्ह बना हुआ है साक्षी पेट्रोल पंप। बोलचाल की भाषा में इसे सेलाना रोड कहते हैं और आधिकारिक रूप से सरकारी दफ्तरों में, कागज़ों में ये श्री अरविंद मार्ग पर ये पेट्रोल पंप स्थित है। और मैं इस समय साथ में हूँ इस पेट्रोल पंप के मालिक श्री जयंत बोहरा के साथ में। बोहरा के बोहरा 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 डी फॉर बॉम्बे। यस सर। जयंत बोहरा होते बहुत छोटी छोटी बातें जैन है हम लोग। हाँ, जैन है बोहरा मतलब ऐसा बोहरा जो बोरा नहीं है। तो मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ और जयंत बोहरा, इनके बारे में इतना बता दूँ, मुझ पर बड़े कृपालु रहे हैं। अरे सर, मैं जब से रतलाम आया हूँ तब से, और जब मैं तकलीफ़ के दिनों में था तो मदद की हाथ बढ़ाने वालों में सबसे पहले जो कुछ लोग आए तो उसमें जयंत बोहरा एक थे। मैं इनको उम्र में भले छोटे, लेकिन इनको मैं अपना जयंत सेठ बोलता हूँ इनको मैं। ये आपका बड़प्पन है साहब। तो मैं आज मेरे जयंत सेठ के पास बैठा हुआ हूँ। इन्होंने एक अच्छा काम रतलाम में किया इन्होंने। और जयंत सेठ के बारे में बता दूँ, आर्थिक हैसियत के हिसाब से कि इनकी बड़ी कृपा है कि भले मुझे बड़ी इज्जत से बात करते हैं, लेकिन ये मुझ जैसे 8-10 बैरागी खरीद सकते हैं। सर क्यों मजा आर्थिक लक्ष्मी की बड़ी कृपा इन पर बनी हुई है। तो मैं आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने प्रिय पात्र के पास में, जो संकट के दिनों में मेरी चिंता करने वाले पात्र के पास बैठा हुआ हूँ। और आज इनसे मैं जानना चाहूँगा कि मैं इनके पास क्यों आया। जयंत सेठ बताओ, आपने ऐसा क्या कर लिया कि मुझे आपके पास आना पड़ा? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक छोटी सी हमने एक योजना चालू करी थी, जो कि ग्राहक सुरक्षा योजना के तहत हम उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस से लेकर हम गणतंत्र दिवस तक ये योजना चालू लगातार। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने? नहीं, 26 नवंबर से 26 जनवरी, यानी कि 2 महीने हुए। 2 महीने, 2 माह तक हम लोगों ने एक योजना स्टार्ट किया है कि हमारे जो बड़े ग्राहक हैं उनको हम एक कूपन देते हैं डेली, और अगले दिन उसका एक कूपन में से एक हेलमेट निकालते हैं। अच्छा। इनामी रहा है। अच्छा। ये इसका हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अभी हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एक यह मामला आया था कि ये हर व्यक्ति हेलमेट लगाए, ताकि जान माल की सुरक्षा रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक के लिए ये योजना लागू की है, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों में। इसके लिए हमने एक क्राइटेरिया भी फिक्स किया था, क्या कि जो 300 रुपये का पेट्रोल भराता है उसको हमें कूपन देते हैं, और अगले दिन उन जो दिन भर के जो कूपन देते हैं उसमें से आप जैसे किसी अतिथि को बुलाकर एक ड्रा खुलवाते हैं। एक दिन मुझे बुलाया था 11 जनवरी को। यह सर, ये आपसे भी ड्रा खुलवाया है और आपने भी बड़ा अच्छा लगा आपको भी। हम देख रहे हैं कि यहाँ जितने ग्राहक आते हैं जिनका कूपन खुल जाता है वो तो खुश होते ही होते हैं, लेकिन जिनका नहीं भी खुलता है उनका भी यह मन रहता है कि हमारा भी खुले। और आपने ये योजना अच्छी चालू करी, खुले या ना खुले ये सेकेंडरी बात है। तो इसके अंदर 2-3 फायदे और भी हमने मार्क किए हैं। एक फ़ायदा ये है कि अगर आदमी 300 रुपये का एक साथ पेट्रोल भराता है, और जो आदमी जनरल में 100 रुपये का पेट्रोल भराता था, उसको निश्चित रूप से 2 दिन का एक मार्जिन मिल जाता है कि वो ढक्कन टंकी का नहीं खोलता है। बराबर। टंकी का ढक्कन नहीं खोलता है तो कम से कम 10 से 12 रुपये का जो उड़ने का होता है वो बचत हो जाती है। अरे वाह! तो ये का ढक्कन खोलने से भी पेट्रोल उड़ता है? उड़ता है सर। दिन भर की जो वाष्पीकरण होता है पेट्रोल का, हाँ हाँ, वो वाष्पीकरण टंकी में रहता है, और जैसे ही आप टंकी का ढक्कन खोलते हैं वो बाहर आ जाती है। तो मेरे लिए तो पहली बार जानकारी है ये। और अगर वालों 2 दिन लगातार नहीं खोलता है तो वो वापस रात की ठंडक में पेट्रोल में कन्वर्ट होने का एक चांस रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से उनका एवरेज भी बढ़ेगा, एक आदत बनेगी कि समय खराब नहीं होगा।
बराबर। और 2-3 बार जो पेट्रोल पंप तक पहुंचने की जो उनकी समय बचेगा, इसके अलावा यहाँ लाइन में लगने की तकलीफ भी नहीं आएगी। उसमें हमारा भी एक फायदा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और सेल बराबर हो जाएगा। तो ये सब स्कीम को देखते हुए हमने इसको चालू किया था। अच्छा रिस्पांस आया है। आज 21 जनवरी हो गई है, हम 26 जनवरी तक इसको कंटिन्यू चलाएंगे। कर ही रहे हैं। और अगर ऐसा लगेगा कि भाई लोगों की मांग है तो आगे भी अपन सोच सकते हैं। लोगों की मांग पे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं? यस सर। ऐसा बोल, ये कोई है ना, कोई सिनेमा थिएटर है कि लोगों की मांग पर 3 दिन और हफ्ते भर फिल्म बढ़ा दी गई? नहीं सर, ऐसा नहीं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमें को हेलमेट नहीं मिला। अच्छा अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को हेलमेट भी मिले और उनकी जान माल की सुरक्षा भी हो। हमने देखा इस रोड पर बाहर जाने वाले बहुत लोग होते हैं जो रतलाम से सुरथुनी, ईसरथुनी, सेलाना तक भी डेली अप डाउन करते हैं, और वो लोग अगर हेलमेट पालें तो हमें अच्छा लगेगा। मुझे एक बात है समझ में नहीं आ रही, व्यापार का मुख्य लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, और मुनाफे में कमी मतलब व्यापारी के लिए घाटे का सौदा होता है। तुम जो ये बांट रहे हो ये अपने मुनाफे में से बांट रहे हो। यस सर। है ना? यस। जाहिर है कोई अपने गांठ से तो कोई खर्च करता नहीं है, तो कोई व्यापारी अपने मुनाफे में कमी करने की सोच ले, बड़ा अजीब सा लगता है सर कैसे ये बात दिमाग में क्यों आई, कैसे आई? सिर्फ इसलिए आई कि सर हमारे ग्राहकों की सुरक्षा हो। हमारे ग्राहक लगातार लंबे समय तक हमारे ग्राहक बने रहें, अगर वो सुरक्षित रहेंगे। मैं फिर भी तो ये बात इसलिए थोड़ा अटपटी लग रही है कि रतलाम में शायद 20-22 पेट्रोल पंप होंगे। यस सर। और आपका पंप सरकारी कंपनी का पंप है, भारत पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। यस सर। है ना? तो रतलाम शहर के 20-22 पेट्रोल पंपों में से किसी को अपने ग्राहकों की चिंता नहीं हुई, तो आपको ये मन में कैसे आया, तुम्हारे मन में कैसे आया? एक जनहित का भी काम है सर, और दूसरा ये कि अच्छा लगता है सब कुछ भी अगर पब्लिक के लिए अपन करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये ना। भगवान करे ये भावना बनी रहे। Yes. और बाकी इस भावना का संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो ताकि बात। लोगों में फैले। मैं थोड़ा ये जानना चाहता था कि इससे तुम्हारी बिक्री में क्या फर्क पड़ा? सर शुरू के 5-7 दिन तक तो अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद जब आदमी फुल टैंक करा लेता है तो निश्चित जितना वापरना है उतना ही वापरेगा पेट्रोल तो उसके बाद वापस रेगुलर हो गए। लेकिन अभी भी थोड़ा फर्क तो है। बढ़ोतरी हुई हुई। मेरे ख्याल से न्यूनतम 300 रुपए की सीमा से थोड़ा फर्क पड़ता होगा। जो आदमी 100 रुपए का रोज भराता था वो 3 दिन में आता है। हाँ हाँ। तो इससे थोड़ा उसको भी बचत हो गई और हमारे सेल में भी थोड़ा तो फर्क पड़ा। यस। इस सब में अभी तक मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी 60 दिन पूरे हो जाएंगे। हम 20 तारीख को बात कर रहे हैं। यस सर। तो लगभग 1 महीना 24 दिन करीब हो गए। है ना? यस। मतलब 30 और 24 54 दिन करीब हो गए। 54 हेलमेट आप लोगों ने बांट दिए होंगे। यस सर। कोई अच्छा रोचक कोई अनुभव रहा, किसी ग्राहक ने आके विशेष रूप से आपको धन्यवाद दिया हो, खुशी जाहिर की हो? हाँ, बहुत किया। महिला जो ग्राहक थे हमारे, हाँ, उन लोगों को तो बहुत खुशी हुई। और कल की बात है, 1-2 प्रिंसिपल भी रही है वो मैडम, उनका हुआ तो उन्होंने 2-3 बार फ़ोन ट्राई किया तो मेरे को लगा कहीं मैं बाहर था, तो मैंने कहा कि काम होगा, तो इसलिए मैंने फ़ोन उठाया नहीं। रात को 11 बजे उन्होंने फ़ोन लगाया कि बोला कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये योजना चालू की है। और मुझे इससे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि हेलमेट खरीदना, और भूल जाती थी। लेकिन अब मैं कल से जब से मैंने पाया है तब से मैं रेगुलर वाहन पे जाते हुए वाह वाह, बहुत लगा रही हूँ। कुछ नाम याद आता है उन प्रिंसिपल साहिबा का? अनीता जैन है सर। अनीता जैन। यस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। होता क्या है, हमारी जो मैंने शुरू में कहा मानसिकता है कि यदि हमें कुछ अनायास प्राप्ति हो जाती है तो हम उसके लिए किसी को, ईश्वर तक को धन्यवाद नहीं देते हैं कभी कभी तो हम लोग। तो अनीता जी, यदि आप सुन रही हो तो आपको विशेष धन्यवाद कि प्रशंसा करने का काम हमारे यहाँ बड़ा कठिन हो गया है। तो आपने प्रशंसा की और जयंत को टेलीफोन किया, तो मुझे लगता है कि जयंत को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा कि भाई मैंने अच्छा काम शुरू किया है। इसमें कुछ लोगों की आलोचना या कोई निरुत्साहित करने वाली कोई बात कभी आपके सामने आई? कोई नहीं। सभी को अच्छा लगा। और हमारे को सबसे बढ़िया बात एक और लगी कि हमने जिन अतिथियों को हर दिन बुलाया है, हाँ हाँ, उसमें भी हमें आप देखेंगे कि रोज कोई न कोई अतिथि आता रहा। हाँ हाँ। और उन लोगों ने भी अपने स्लोगन लिखे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने बहुत कुछ कमेंट्स भी दिए हैं और बहुत कुछ नारे भी दिए हैं। अरे वाह, हाँ, वाह 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 वाह। तो ये कभी आप लोगों के जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन, पेट्रोल पंप वालों की बैठक होती होगी, उसमें कभी तुमने ये बात अपने बाकी साथियों को बताई कभी क्या? नहीं सर, अभी इसके बाद तो ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं। अगली बार होगी तो हम निश्चित बोलेंगे भाई हमें ग्राहकों की सुरक्षा का। तो क्या किसी पेट्रोल पंप मालिक, देखिए
इसकी जानकारी पेट्रोल पंप मालिकों को तो हुई होगी, हाँ निश्चित हुई। पूरे शहर में हुई होगी, है ना। तो क्या किसी पेट्रोल पंप मालिक ने अपनी ओर से संपर्क किया इस बारे में जानने के जानकारी लिए? जरूर ली, जानकारी तो ली। या किसी ने ये भी कहा कि तुमने क्या नया ततुम्बा शुरू कर दिया यार हमारे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबने सराहा और जानकारी ली और बोले यार हम भी सोच रहे हैं ऐसा। एक खास बात, ये काम सामान्यतः पुलिस प्रशासन का होता है जो यातायात व्यवस्थाओं को उसकी निगरानी करते हैं। बराबर। पुलिस की ओर से कभी कोई प्रोत्साहन वाला कोई टेलीफोन आया? हालांकि सर पुलिस के पास काम बहुत है और वो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन हालांकि शुरुआत में जब हमने शुरू किया था तो रतलाम शहर के टीआई जो ट्रैफिक सुबेदार साहब है एएल परमार साहब, उन्हीं से हमने उद्घाटन भी कराया था। हालांकि हमारी सीएसपी साहब कोका साहब से भी बात हुई है, अनिल राय डीएसपी साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला यार सब समय नहीं है अभी आते हैं, तो चाह रहे हैं हम कि 1-2 दिन में उनको भी बुलाएंगे। और तो ये संपर्क अपनी ओर से किया कि उन्होंने किया? हमको करना पड़ा। सरकार के पास बहुत काम है, बहुत काम है। ये क्या, अब एक बात तो जानना चाहता हूँ, ये हर साल का एक उपक्रम होगा कि केवल प्रायोगिक तौर पे इसी साल के लिए सीमित रखा है इसको? नहीं सर, अगर ऐसा लगेगा कि वाकई इससे फायदा हो रहा है लोगों को, लोगों का इंटरेस्ट है, तो हम कुछ न कुछ योजना हर बार नहीं लाते रहेंगे, ऐसा हमारा मन है। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे आपका मन बना रहे, बना भी नहीं रहे मन बढ़ता रहे। हाँ। और आप इस तरह से लोगों की, क्योंकि देखिए अंततः इस सुरक्षा का फायदा किसी परिवार को तब मिलता है जब दुर्घटना हो जाती है। बराबर। और जब दुर्घटना के वक्त में हेलमेट काम में आता है, हो क्या गया है कि मैं खुद भी जैसे मुझे मालूम है कि हेलमेट लगाना चाहिए, पर लापरवाही मैं खुद भी नहीं लगाता। नहीं, पर आपने उस दिन जब सुझाव दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा कि हेलमेट आपने दे दिया, मैंने ले लिया या मैंने खरीद लिया, और उसकी सुरक्षा हेलमेट की खुद हाँ, के लिए बहुत देखा, मैंने इसके लिए बात किया भी है। तो उनका कहना था इस टाइप की कंपनी में बात करेंगे, उसका एक लॉक निकलवाने की बात किया, लॉक आता भी है तो उस डीलर को मालूम नहीं था। अब लॉक अगर आ जाएगा तो हम हो सकता है उस लॉक को लोगों को दे। मेरे साथ मुझे बीमा एजेंट हूँ, मुझे दिन भर में लगभग 20-25 जगह जाना पड़ता है। सही बात। अब हर जगह में हेलमेट उतार के साथ में लेके उसे जाऊं, उसे भूलने की आशंका रहती है, कहीं भूल नहीं जाऊं मैं। एक तरह से वजन लगता है। नहीं, वो आपका कहना सुझाव बहुत सही था कि भाई उसकी सेफ्टी भी हो जाए और वो सही। हाँ, मुझे कहीं जहाँ जाऊँ मैं बाहर गाड़ी के साथ अटैच हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आपके धन्यवाद के पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपके सभी सब्सक्राइबर को और मित्रों को, इष्ट मित्रों को एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक जीवन में किसी के साथ घटी नहीं होगी। वो घटना यह है कि बैरागी साहब के यहाँ एक शादी थी, और बैरागी साहब के यहाँ शादी थी वलकल या तथागत, मुझे बराबर ध्यान नहीं है, लेकिन वलकल की होगी ऐसा। वलकल मेरा बड़ा बेटा और तथागत छोटा बेटा है। वलकल की शादी थी और हम रिसेप्शन में गए, बहुत आत्मीय सम्मान मिला। मुझे एक बात जो बैरागी साहब की लगी वो बहुत ही सटीक और बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अंतर्गत हमने जब लोगों ने लिफाफे दिए, सहर्ष स्वीकार करे गए, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मेरे साथ और किसी के भी साथ भी ऐसा मामला पहली बार हुआ होगा कि 4 दिन बाद बैरागी साहब वापस आए, उस लिफाफे में से एक राशि जो उनको निश्चित रखना थी वो रख ली और बाकी का अमाउंट मुझे वापस दे दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उनका जो जवाब था वो तारीफ़ काबिल था। उन्होंने कहा कि यार साहब आप तो करोड़ दे सकते हो, लाख दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, लेकिन मैं उतना ही रखूँगा जितनी मेरी देने की हैसियत है। मैं उस दिन से उनकी इस बात का कायल हूँ, और जीवन में मुझे ध्यान है कि आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं कि किसी आदमी को अपन ने लिफाफा दिया वो भी शादी में, और उसमें से वापस दे गए और ज़बरदस्ती वापस दे गए। मैं उनका बड़प्पन मानता हूँ। आज का रिकॉर्डिंग इस काम के लिए नहीं है। नहीं, लेकिन जो सही बात है वो बताना जरूरी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हारा मन ऐसा ही पवित्र बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो देखकर आप कृपा करके मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा सिलसिला हम जारी रखें या नहीं रखें। मेरा मानना ये है कि हमारे आसपास अखबार हो या वातावरण हो या हमारी बैठकें हों, बुरी बातें बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा प्रसारित होती हैं, फैलती हैं। अच्छी बातें करने के लिए हमारे पास ना तो मन है ना वक्त है। तो मेरी कोशिश ये कि हम अच्छी बातें यदि ज़्यादा करेंगे, प्रोत्साहित करने वाली बातें ज़्यादा करेंगे, तो बुरी बातों को अपना आप जगह कम मिलेगी। तो मैं और हर चीज़ की अच्छाई की, और हर काम, आज कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो उसे प्रशंसा की जानी चाहिए। उसी भावना के तहत मेरे केवल रतलाम शहर के नहीं, मेरे जितने सब्सक्राइबर दर्शक जहाँ जहाँ देख रहे हैं,
उन सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत अरे धन्यवाद। साहब, आप सबको ईश्वर धन्यवाद साहब, तुम्हें बहुत पूर्ण स्वस्थ बनाए रखे, वाह। खूब दे, इतना दे अरे कि तुम अपने मूलधन में से बांटने की भावना तुम्हारे मन में पैदा हो जाए। मित्रों, ये मुझे आपका आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि आज की ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, शायद लोकोपयोगी भी लगी होगी, कहीं की जरूरी भी लगी होगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया करके टिप्पणी में अवश्य बताएं, ताकि मुझे मेरी दिशा सूझे और मैं अपनी बात समाप्त करूं, आपसे नमस्कार करूं। उससे पहले निवेदन है कि मेरा वीडियो, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों से भी करवाइए, ताकि ऐसी बातें आप तक और आपके मिलने वालों तक और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त दिया, कि हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना के बारे में आपने विस्तृत से खूब हमारी प्रसन्न जानकारी ली। रहें, समृद्ध रहें, खूब आगे बढ़े, यशस्वी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।